से मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत करता हूं और यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको सलाम करता हूं। जिस जीवित परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु ने हमारे हर एक के जीवन में रखा है, उस कारण हम जीवित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए ये समय के लिए भी कि फिर से हम आ सके परमेश्वर का पवित्र वचन हम सुनने के लिए। परमेश्वर का जो वचन है आपको आज फिर से प्रकाशमय करने वाला है। ये उम्मीद से, ये विश्वास से आगे का समय हम प्रभु के हाथ में देंगे, प्रार्थना करेंगे। नाज़री यीशु मसीह के नाम में फिर से हम एक खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। आप जानते हैं हमारे हर एक का हृदय को, हमारे जरूरतों को, हमारी शारीरिक मानसिक सभी स्थिति को। हे प्रभु, आज फिर से हम विनती करते हैं कि आज इस आराधना में जो भी हमारे प्रियजन अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर प्रभु आपके नाम के विश्वास से एकत्रित हुए हैं, हर एक को तू आशीष से भर दे। हर एक की जो जरूरत है प्रभु, जो समस्या है, आज फिर से आप आपके हाथ में लीजिए प्रभु जी। आप विशेष करके अनुग्रह कीजिए और अपनी स्वर्गीय आनंद और खुशी और अपनी रूहानी आशीष से सबकी जिंदगी भर दे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन। आइए हम इस समय एक गीत को सुनेंगे। हिंदी गीत है। जी हाँ, गीत में बहुत ही सुंदर लफ्ज है। भूले भटके हुए हम, जाए तो जाए कहाँ, कोई जो ले चल हमें, यीशु मसीह है।
यीशु मसीह है आज हमें चाहिए जहां यीशु मसीह है। आज सवाल हर एक दिल में है, हर एक घर में है, धरती के हर एक इंसान के जीवन में है। कारण है कोरोना का। वो चाहता है कि चिंता जहां नहीं है, दुख जहां नहीं है, जहां गम नहीं है, सिर्फ आनंद और आनंद देवा। जहां अंधकार नहीं है, जहां निराशा नहीं है, लेकिन जहां यीशु की ज्योति है, उस जगह पर आज हमें नेचर ये आत्मा ऐसी प्रार्थना इस दिन में है, हर एक दिल में है कि हाँ वही प्रार्थना आज जब हम निराश हो, हमारे जीवन में समस्या से हम घेरे हुए हैं, तो इस गीत का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमें देगा परमेश्वर का वचन इस समय हम पढ़ेंगे। आइए हम बाइबल पढ़ेंगे। बाइबल में से इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और इसका 17वां वचन आज के चिंतन मनन के लिए विशेष करके हम सब हमारे सामने रखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस कारण निर्बुद्ध न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बरते हैं। वचन आपसे और मुझे इन दिनों के बीच में विशुद्ध के जो दिन है वचन कर रहा है। 16 वचन में अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अच्छे दिन नहीं है, बीमारी है, महामारी है, समस्याएं हैं। इस कोरोना के कारण अलग अलग प्रकार की समस्या परिवार में, देश में, अलग अलग प्रकार की हमारे खेती बाड़ी में बहुत सारी समस्या निर्माण हो सकती है, हुई है। जी हाँ, ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई कर रहा है कुछ निश्चित बात के लिए, जिसमें मुख्यतः यह है कि जबकि दिन बुरे हैं, पहली बात वचन कहता है कि हमें निर्बुद्धि नहीं होना है। बुद्धि से हमें विशेष करके काम करना, जो बुद्धि परमेश्वर की ओर से हर एक इंसान को प्राप्त होगी। दूसरी बात यहां लिखी है, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम तो हमारी इच्छा समझते हैं, हम तो हमारे परिवार की इच्छा समझते हैं, हम तो हमारे सभी रिश्तेदारों की इच्छा समझते हैं, मित्रों गणों की इच्छा समझ सकते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा क्या आपने समझी है? समय है, परमेश्वर ने यह समय दिया है आपको। आप निश्चित रूप से परमेश्वर की इच्छा क्या है वो समझने की कोशिश करिए। क्यों? वचन लिखा है कि क्योंकि दिन बुरे हैं। जबकि ऐसी स्थिति में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझे कह रहा है कि जब दिन बुरे हैं, परमेश्वर की इच्छा पर प्रथम हमें समझ कर लेनी है। दूसरी बात यहाँ लिखी है वचन 19 में, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, दिया है, उसके द्वारा हमें हमारे आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। जो भी हमारी अपूर्णता, हम अपूर्ण है इंसान, हर एक इंसान की अपूर्णता हर इंसान ही जानता है। वचन कहता है कि जब दिन बुरे हैं, ऐसे दिन में आत्मा से हमें
परिपूर्णता की ओर जाना है। तीसरी बात वचन कह रहा है आपस में भजन और स्तुति गान। वचन कहता है कि आपस में विशेष करके हमें परमेश्वर का स्तुति करना है। जी हाँ, आत्मिक गीत गाया करो। इसका मतलब आत्मा को आनंद देने वाली बातें, आशीष देने वाले जो बातें, जो स्तुति, उस स्तुति के द्वारा हमें विशेष करके परमेश्वर की संगति में इस बुरे दिन में रहना है। वचन कहता है अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाओ, कीर्तन करते रहो, मतलब परमेश्वर को स्तुति का यत्न करते। ऐसे दिनों में वचन कहता है सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। बुरे दिन है, जी हाँ, कठिन समय है। ऐसे अवसर में वचन हमें कहता है परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये बातें जब हम करेंगे परमेश्वर निश्चित आपको कठिन बुरे दिन में भी आगे चलाएगा। ये विश्वास से परमेश्वर की सहायता, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन करते हुए इन दिन में हम आगे बढ़े। खुदा बाप आपको आशीष। आमीन। शालोम। भूले भटके हुए हम जाए तो जाए कहाँ, कोई जो ले चल हमें यीशु मसीह है जहाँ। भूले भटके हुए हम प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें, विशेष करके जो हमारी जरूरत हो, जो समस्या है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। दाता जो परमेश्वर है हमारे परिवार में, जीवन में अगुवाई की, सहायता की, उसके लिए परमेश्वर की उपकार स्तुति करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवत ईश्वर, इस समय में जब हम आपके चरणों में हैं प्रभु, आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते ये समय के लिए कि
कि आपका पवित्र वाक वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की। आपका वचन सच है, दिन बुरे हैं और ऐसे बुरे दिन में आप हमें चला रहे हैं, हमारे रक्षा किए। इसके लिए विशेष करके हम हृदय से आपको धन्यवाद देते। प्रभु जी, आज हमारे रेवरेंड जय चगमकर मेमोरियल अलायंस चर्च के लिए धन्यवाद देते। इस कलीसिया को आपने आज तक विशेष करके आपके कार्य में रखा। कलीसिया के हर सदस्य को, परिवार को, छोटे बड़े सभी को आपने संभाला। आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवान बेटे बेटियां, उनका जो भी जीवन है, जो पढ़ाई है, प्रभु जी आप उनकी सहायता करें, ज्ञान बुद्धि से उनको भर दें, ताकि जो जो पढ़ाई वे कर रहे हैं प्रभु, उन पढ़ाई में वे हर दिन सक्सेस पा सके, हर साल प्रभु जी आगे बढ़ते जाए। ऐसी कृपा हर एक जवान बेटी बेटी के ऊपर तो बने रहे। जो छोटे बच्चे हैं, ये दिनों में प्रभु आप उनकी रक्षा रखवाली करें। हम प्रार्थना करते विशेष करके प्रभु जी, जो हमारे भाई बहन कोरोना के इस बीमारी से त्रस्त है, अस्पताल में है, आप अपना स्पर्श उन्हें करें। ऐसे बीमारी में हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सेस, जो कर्मचारी जी कार्य करें प्रभु, उनको तो विशेष करके सहायता करें। प्रार्थना करते जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भाई बहन हैं प्रभु जी, शासन के कार्य में अपना कर्तव्य बजा रहे हैं प्रभु जी उनको भी अपनी सहायता आप प्रदान करें, उनकी भी रक्षा आप करें। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवान जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं प्रभु जी, जो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनकी सहायता करो, उनको मार्गदर्शन आप करें। उनके परिवार जो उनसे दूर है प्रभु, उस परिवार के विशेष करके रक्षा रखवाली और उनकी जरूरत को आप पूरा करें। इसी विनती आपके चरणों में करते हैं प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं जो पासवान लोग हैं प्रभु, उनके लिए विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप उनकी जो सेवा है प्रभु जी, इन दिनों में आशीष से भर दें। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो भी ज्येष्ठ नागरिक है प्रभु, ये दिनों में उनके संग और साथ आप रहें, ऐसे भी विनती आपके चरणों में है। विशेष करके हम आज आपको धन्यवाद देते प्रभु, हमारे कलीसिया के भाई विजय भाई के लिए। विजय जी प्रभु जी, आपने इन परिवार में खुशी दी प्रभु, जो विशेष करके जो उनकी घर की प्रभु आपने रजिस्ट्री की है प्रभु, उनको अच्छा नया सुंदर मकान आपने दिया रहने के लिए प्रभु। हम उनके साथ आपकी सराहना करते, आपकी स्तुति करते, आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु, और होने दे ऐसे ही आशीष इस परिवार में जुड़े हैं। हम प्रार्थना करके जो इमरजेंसी स्टाफ, जो डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग प्रभु इन दिनों में कार्य कर रहे प्रभु, ये भी भाई बहन के कार्य में हर दिन आप उनके संग और साथ रहे, ऐसी विनती विशेष करके हम कर रहे हैं प्रभु जी। हम फिर से हमारा जीवन आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम हमारे सभी समस्या को, सवालों को, हमारे शारीरिक मानसिक जो भी समस्या है प्रभु जानते हैं। हम सब हमारा जीवन आपके हाथ में सौंप देते प्रभु, और विनती करते हैं कि हमारे इन दिनों में जब बुरे दिन है प्रभु, बीमारी के दिन है, महामारी के दिन है, हमारी सहायता करें, हमारी रक्षा करें और हमारी अगुवाई करें।
ये प्रार्थना हम सब मिलकर आपके चरणों में करते हैं। हमारी प्रार्थना आपने सुनी, इसके लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन। खुदा बाबा सबको आशीष दे। इस समय प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर, आप जहाँ भी हैं, आप प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना विशेष करके सब मिलकर इस समय कहेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। आता देवबाबाची प्रीती, देवपुत्राची कृपा आणि देव पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या सर्व प्रियजनांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनरुत्थानापर्यंत सदा सर्वकाळ असो। आमीन आमीन।